गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ धर्मा जाट है, जिन्होंने राज्य स्तरीय यूथ आइकॉन अवार्ड जीता है और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रही है। उनसे जानेंगे उनकी पूरी जर्नी, सफलता की कहानी, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, ये अवार्ड कैसे मिला, इनके संघर्ष की पूरी कहानी आज आपके सामने है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर। तो मैम सबसे पहले आज जो आपका शुरुआती परिचय है वो हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। सर, मेरा नाम धर्मा जाट है। मैं चोमू विधानसभा के एक छोटे से गांव हाड़ौता की निवासी हूँ और मेरे पापा किसान है। मैं किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ सर। तो मैम ये जो आपको अवार्ड मिला, राज्य स्तरीय यूथ आइकन अवार्ड मिला, तो इसको जीतने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ग्रामीण क्षेत्र की लड़की को राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड मिल रहा है। जो भी 15 कैटेगरियाँ थी राजस्थान में, जिसमें से मेरे को महिला सशक्तिकरण में मिला है। मैंने महिलाओं के ऊपर काम किया और मैं चाहती हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की और भी महिलाएं आगे आए और जैसे मैंने जो आज जो सफलता पाई है, वैसे और भी महिलाएं आगे आए ग्रामीण क्षेत्र की। और आगे भी हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे महिलाओं के लिए और महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा मिले, महिलाओं को आर्थिक रोजगार मिले और महिलाओं आत्मनिर्भर बने। तो मैम इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपके संघर्ष की जो कहानी है, आपकी शुरुआत कहाँ से माने हम, कहाँ से आपने शुरू किया ये सब? सर, मेरे संघर्ष की जो कहानी है वो 2018 से शुरू होती है। मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से छात्र संघ का चुनाव लड़ा। उसी दौरान मेरे को ये अनुभव यानी ये चीज़ें महसूस होने लगी कि महिलाओं के लिए अपने को कुछ करना चाहिए। और कुछ ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली जिससे महिलाओं को टॉर्चर किया जाता था या फिर उनके ऊपर दबाव डाला जाता था, उनको परेशान किया जाता था। एक महिला सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो हमारे सामने थी। जैसे कि हमारे जो कॉलेज का जो रास्ता था वो बहुत ही सुनसान इलाके से होकर गुजरता था और उसमें कई बार लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जैसी घटनाएं देखने को मिली। उन्हीं घटनाओं को देखते हुए हमने सोचा कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए और उसी दौरान मैंने छात्र संघ चुनाव भी लड़ा। और फिर हमने सब ने हमारा एक ग्रुप बनाया। हमने कम से कम 10 लड़कियों का ग्रुप बनाया। 10 लड़कियों का ग्रुप बना के महिलाओं की सुरक्षा पे हमने काम किया। जैसे कि छेड़छाड़ की जैसी घटनाएं होती थी, हम उन लड़कियों से संपर्क करते थे, उनका पता करते थे कि आपके साथ कहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई। उन घटनाओं को लेकर हम चोमू थाना जो हमारा जो लगता है कॉलेज से, हम उसमें गए, उनसे संपर्क किया और एसएचओ साहब का सपोर्ट लिया और फिर हमने कानूनी कार्रवाई की। कुछ हमने खुद निजी लड़कियों का एक ग्रुप बना के और उन लड़कों को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। ऐसी घटनाएं थी हमारे साथ जिससे हम महिला सशक्तिकरण से जुड़े सर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी आप काफ़ी जागरूक हैं, उनके लिए प्रयास कर रही हैं। तो मैम हमने सुना है कि जो फिट इंडिया मूवमेंट है, जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी है, तो उसके तहत आप जिम ट्रेनर भी है। तो मैम जिम ट्रेनर की ये प्रेरणा ये कहाँ से मिली कि फिट रहना चाहिए, फिट रहना ज़रूरी है, बॉडी फिट होनी चाहिए? सर, इसी दौरान जब मेरे को ये आवश्यकता हुई कि लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए और मेरा हमेशा से जो सपना था कि मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहती थी, पर कुछ ही कारणों से मैं स्पोर्ट्स में नहीं जा पाई थी। फिर मेरे को महिलाओं के लिए कुछ करना था, तो मैंने सोचा कि पहले अपन खुद सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और खुद में एक पॉजिटिव एनर्जी भरेंगे, उसके बाद में अपने से लड़कियां जुड़ना शुरू होगी। मैंने 2019 में फिटनेस कोच का काम शुरू किया। यहाँ की एक निजी संस्थान है एनएफसी जिम में, मैं वहाँ कोच रही और महिलाओं को पर डे में 50 से 60 महिलाओं को ट्रेन करती थी उसमें। और जो स्पोर्ट्स वाली लड़कियां थी उसमें स्पोर्ट्स में मेरा था वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में मैं लड़कियों को तैयार करती थी। मैंने ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को बॉडी बिल्डिंग में, जो अपने राजस्थान की मान लो या जयपुर क्षेत्र की मान लो, पहली लड़की थी जिसको मैंने बॉडी बिल्डिंग में तैयार किया था। अधिकतर लड़कियां बॉडी बिल्डिंग में नहीं जा पाती है और जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ से तो बहुत कम लड़कियां आगे निकल पाती है बॉडी बिल्डिंग जैसे फील्ड में। और मैं खुद एक वेट लिफ्टर हूँ। मैंने वेट लिफ्टिंग की तैयारी की वहाँ से और लड़कियों को भी करवाया। मैंने कम से कम 10 से 12 लड़कियों को मैंने वेट लिफ्टिंग
और 2-3 लड़कियों को मैंने बॉडी बिल्डिंग में तैयार किया सर। मैम आपका जो ये जो डेली का रूटीन होता है, जिसको आपका फिक्स टाइम टेबल आप कह सकते हो उसको, उसका कोई प्रकार बता सकते हो, उसका रूपरेखा बता सकते हैं आप उसकी? सर जो मेरी रोज़ की दिनचर्या होती है, मैं सुबह 4:30 के लगभग उठती हूँ। उठ के मैं प्राणायाम करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद से मैं बुक पढ़ती हूँ और फिर मेरे दिनचर्या वाले जो भी काम वगैरह वो करके फिर मैं सुबह 6 बजे मैं जिम में पहुँचती हूँ और वहाँ से मैं 10 बजे तक मैं लड़कियों को जिम करवाती हूँ। उसके बाद से मेरा जो डाइट वाइट का रूटीन होता है वो फिर मैं इसके बाद से मैं स्टडी करती हूँ और सप्ते में 1 बार या 2 बार मैं महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस कार्यक्रमों का आयोजन करवाती हूँ या फिर स्कूल या कॉलेज के थ्रू मैं प्रोग्राम करवाती हूँ जिसमें मैं महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाती हूँ और लाठी चलाना सिखाती हूँ सर। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए इतने सारे अच्छे अच्छे जो उनकी सुरक्षा के लिए काम किए जा रहे हैं। मैम आपका जो यदि प्रेरणा स्रोत पूछें, आइडियल आपका आइकॉन पूछें, प्रेरणा स्रोत ऐसा कोई है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है? कौन है आपका प्रेरणा स्रोत? प्रेरणा स्रोत मेरे हैं राजेश जी गोरा और जिन्होंने मेरे को हमेशा से ये मान के चलो एक स्टूडेंट हो या छोटी बहन समझ के उन्होंने मेरे को हर जगह मेरे को गाइड किया और आज भी वो मेरे को गाइड करते हैं। लगभग हम 8 साल से वो मेरे को इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। जो भी मेरी गलतियाँ हैं उनमें सुधार करवाना और जो भी मेरे को कुछ करना होता है कि हाँ इस पे क्या बोलना है, आपको क्या करना है, यानी एक ये मान के चलो कि मेरे में सबसे बड़ी मार्गदर्शक राजेश जी गोरा ही है जो खुद एक एडवोकेट है। और मैम आप इस यहाँ तक सफलता तक पहुँचे, इसमें परिवार का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है, फैमिली सबसे फर्स्ट होती है। तो सही है फैमिली सर। का सपोर्ट किस प्रकार का रहा आपका? सर फैमिली का सपोर्ट शुरुआत में नहीं था, फिर 2018 बाद में मैंने चुनाव लड़ा, उसके बाद से मेरे पापा का भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, मेरी मम्मी का मिला और समाज का क्या है, समाज तो ताने मारने का काम करते हैं। जैसे कोई नया नया काम होता है तो समाज के द्वारा ताने ही सुने जाते हैं माँ बाप को और वो मेरे मम्मी पापा को फेस करना पड़ा था। परिवार का और समाज का बहुत ही ज़्यादा रहा था। वो बातें बनाते थे पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बोले कि आप सही हो तो आप आगे बढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी वजह से मैं कुछ हद तक मैं बहुत आगे आई और ये सफलता मेरे माता पिता, मेरे गुरु एन.आर. गोरा और मेरे राजनीतिक गुरु जिनको मैं बोलती हूँ वो राजेश गोरा, इन लोगों का मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला और मैं आगे भी ऐसे ही करना चाहती हूँ। आज तक मैंने 25,000 महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाया। इन्हीं सभी के आशीर्वाद और सहयोग से मैं ये कर पाई और आगे भी मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि मैं लड़कियों के लिए कुछ कर पाऊँ। और मैम जैसे कहा जाए कि अगर राजेश जी गौर आपके राजनीतिक गुरु हैं, तो एक ऐसा आइकॉन होता है जो जैसे राजस्थान में कह सकते हैं, इंडिया में या और वर्ल्ड का भी आप बता सकते हैं, मतलब कौन सा ऐसा आइकॉन है जिसको आपको उनके जैसे या उनसे आपने काफ़ी कुछ सीखा है, कुछ बातें उनसे सीखी है या वो आपको प्रभावित करते हैं? मैं जी सर मैं कहना चाहूँगी अपने मंत्री महोदय कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, मैं उनकी बहुत ही बड़ी फ़ैन मानो, मैं वो उनकी फ़ैन हूँ। मैं उनके एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हूँ और वो एक सैनिक रहे हुए हैं तो मेरा बेल्ट की नौकरी भी करना भी मेरे को बहुत पसंद था पर किन्हीं कारणों से मैं नहीं कर पाई और आज भी मेरे को पुलिस फोर्स मेरे को बहुत पसंद है और मैं चाहूँगी कि मेरे को भी ऐसे ही काम करने को मिले जैसे आज उनका जो व्यक्तित्व में देखती हूँ ना तो बस मैं उनकी तरफ मैं देखती रह जाती हूँ। उनकी बातों को नोटिस करना सब कुछ मेरे को सबसे बड़ा मोटिवेशन उनसे ही मिलता है। एक फौजी और फिर एक स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बंदे वो है तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ सर। और मैम अपना आज प्रोग्राम सब देख रहे हैं, तो मैम महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो कैसे घर से बाहर निकल के अपने लक्ष्य पे जाए, अपने टारगेट को अचीव करे, जो वो करना चाहते हैं उसको लिए कैसे आगे बढ़े? देखो महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो उनको बाहर तो निकलना पड़ेगा घर से, जैसे समाज वाले ताने मारते हैं उन सभी चीज़ों को छोड़ के और अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और महिला सुरक्षा पे अधिक ध्यान देना चाहिए
और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर अपने समाज को पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आज कई महिलाएं होती है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, घूंघट प्रथा जैसी प्रथाएं हैं, और लड़की के जन्म पर कई आपराधिक होती है, कन्या भ्रूण हत्याएँ जैसे होती है। लगभग ये मामले तो कई सलट गए हैं। फिर भी आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महिला सुरक्षा को लेकर। आज कहीं ना कहीं बहुत सी लड़कियों के साथ बलात्कार, दुष्कर्म जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि सभी समाज के लोग, सभी समाज बंधु महिलाओं की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें। और जैसे सेल्फ़ डिफेंस मैं लगाती हूँ, तो सेल्फ़ डिफेंस कार्यक्रमों का आयोजन करवाएं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं और उनको डिपेंडेंट बनाएं कि वो खुद की रक्षा खुद से कर सके। कई बार होता है कि महिला अकेली निकल जाती है, उसके साथ कोई आपराधिक घटना हो जाती है। उन घटनाओं को अगर अपने को उस क्राइम को कम करना है तो महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, अपने को महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देना पड़ेगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। आत्मरक्षा से वो अपनी रक्षा कर सकती है या अपनी किसी बहन की रक्षा कर सकती है। मैम ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो घर से बाहर निकले, सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो अपनी सुरक्षा स्वयं करे, क्योंकि सब उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते सही समय पे। तो उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए ताकि वो आगे जा सके और अपने जो भी लक्ष्य है, उनका जो भी टारगेट है, उसको अचीव कर सके। मैम कोई आपको मोटिवेशन लाइन याद आ रही हो, आपको ये दोहा याद आ रहा हो, कुछ भी आप महिलाओं के लिए या और भी किसी उद्देश्यों को लेकर कह सकते हैं? फूल नहीं चिंगारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। लड़कियाँ फूल नहीं होती, वो एक चिंगारी होती है। सोच ले तो वो रानी लक्ष्मीबाई हो सकती है, सोचे तो वो माँ दुर्गा हो सकती है। मैं चाहूँगी हर लड़की महारानी लक्ष्मीबाई की तरह बने, हर लड़की माँ दुर्गा के 9 रूपों में सम्मिलित हो। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से मैम को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। धन्यवाद सर। और मैम आप अपने चैनल में आए, अपने को समय दिया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका जो भी लक्ष्य है, जो भी टारगेट है महिलाओं के लिए, जो ये उत्थान कार्यक्रम के लिए, सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ रही है, और इनका जो खुद का भी अचीवमेंट है वो भी आगे बढ़े, और भी इनको जो फ्यूचर में बहुत सारी जो शुभकामनाएँ और इनको ये उन्नति प्राप्त करें। धन्यवाद।